नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। ये विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और ये भी कि इसे धोखा देना कैसे सिखाया जा सकता है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल भी डर पैदा करना नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हम सब इस बारे में जानें, शांत रहें और सुरक्षित रहें। आमतौर पर हम सब एआई को एक मददगार के तौर पर ही जानते हैं, है ना? यही एआई तो है जो स्पैम ईमेल्स को हमारे इनबॉक्स तक आने से रोकता है, हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड से बचाता है और हमारे डिवाइसेस को वायरस से सेफ रखता है। तो ये तो हुई एआई की एक साइड। लेकिन एक दूसरी साइड भी है। एक ऐसा एआई भी है जिसे इन्हीं सुरक्षाओं को तोड़ने के लिए, हमारी प्राइवेसी में सेंध लगाने के लिए और हमारा डेटा चुराने के लिए बनाया जाता है। और यहीं पर एक खास कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे कहते हैं एडवर्सरियल मशीन लर्निंग, या शॉर्ट में कहें तो एएमएल। ये एक तरह का छिपा हुआ दुश्मन है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देता। तो आखिर ये एडवर्सरियल मशीन लर्निंग है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एआई को धोखा देने की एक कला है। जैसे कोई जादूगर अपने हाथ की सफाई से हमें चकमा देता है, ठीक वैसे ही एएमएल का इस्तेमाल एआई सिस्टम्स को गुमराह करने के लिए किया जाता है। इसका असली मकसद होता है एआई की सुरक्षा में कमजोरियों को ढूंढना और फिर उनका फायदा उठाकर हमारी प्राइवेसी को तोड़ना। आप इसे अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच चल रही शतरंज की एक बाजी की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सुरक्षा के सिस्टम बना रहे हैं और अपनी हर चाल बहुत सोच समझकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अटैकर्स हैं जो लगातार इन सिस्टम्स की कमजोरियों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें मात देने के लिए नई नई तरकीबें बना रहे हैं। ये एक दिमागी जंग है जो लगातार चलती रहती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक एआई दूसरे एआई को धोखा देता कैसे है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस धोखेबाजी के तरीकों को हम कुछ आसान हिस्सों में बांट कर देखेंगे। मोटे तौर पर अटैकर्स एआई को धोखा देना सिखाने के लिए 4 तरीके अपनाते हैं। पहला है बहुत ही बारीक चालें चलना। दूसरा, सुरक्षा गार्ड्स को ही चकमा दे देना। तीसरा तरीका है डेटा में ही जहर मिला देना। और चौथा है रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी किसी सिस्टम को उल्टा समझकर उसकी सारी जानकारी निकाल लेना। चलिए अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला तरीका है सूक्ष्म चालें। सोचिए, एक तस्वीर है। अटैकर उस तस्वीर में इतने छोटे छोटे बदलाव कर देते हैं कि हमारी आंखों को वो नजर ही नहीं आते, मतलब हमारी आंखें उन्हें पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन एआई के लिए वो छोटा सा बदलाव उस तस्वीर का पूरा मतलब ही बदल देता है। जैसे एक स्टॉप साइन की तस्वीर में कुछ ऐसे ही अदृश्य बदलाव करके एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एआई को यह यकीन दिलाया जा सकता है कि वो एक स्पीड लिमिट का साइन है। अगला तरीका है सुरक्षा गार्ड्स को बाईपास करना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चोर एक तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो क्या करेगा? वो बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा जब तक कि सही कॉम्बिनेशन हाथ ना लग जाए। अटैकर्स भी बिल्कुल यही करते हैं। वो स्पैम फिल्टर या कैप्चा जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स पर लगातार अलग अलग तरीकों से हमला करते हैं जब तक कि उन्हें उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। तीसरा तरीका है डेटा में जहर घोलना। देखिए, जब कोई एआई सिस्टम सीखता है तो वो बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा स्कूल में किताबों से सीखता है। अब सोचिए, अगर कोई जानबूझकर उस बच्चे की किताबों में ही गलत जानकारी भर दे तो क्या होगा? एआई के साथ भी यही किया जाता है। अटैकर्स उसके सीखने वाले डेटा में ही गलत जानकारी मिला देते हैं, जिससे एआई शुरू से ही गलत सीखता है और कमजोर हो जाता है। और चौथा तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक केक दिया जाए। क्या उसे चख कर ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें क्या क्या और कितनी मात्रा में डाला गया था? बहुत मुश्किल है ना? लेकिन अटैकर्स यही काम एआई के साथ करते हैं। वो एक तैयार एआई मॉडल को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे बनाने में कौन सा निजी डेटा इस्तेमाल हुआ था। और सबसे चिंता की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी हो सकते हैं, भले ही उस डेटा को पहले गुमनाम क्यों न कर दिया गया हो। तो अब तक हमने तरीके समझे, लेकिन सवाल ये है कि ये सब असल में होता कहाँ है? इसका हमारी दुनिया पर, हमारी डेटा प्राइवेसी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में हो रहा है। वेबसाइट से डेटा चुराने वाले बॉट्स सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ विज्ञापन हमारे एड ब्लॉकर को बाईपास करने के लिए इसी तकनीक का सहारा लेते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ऐसे मैलवेयर बनाते हैं जो एंटीवायरस की पकड़ में ही नहीं आते। और सबसे बड़ी चिंता की बात,
इसका इस्तेमाल उन प्राइवेसी टूल्स को तोड़ने के लिए होता है जो हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। ये जो हमले होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम इंसान उन्हें देख ही नहीं सकते। वो इतने बारीक होते हैं कि हमारी नज़र से बच निकलते हैं। लेकिन हम भले ही इन्हें न देख पाएं, ये छोटे छोटे बदलाव एआई सिस्टम्स को धोखा देने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। और इसका अंजाम क्या होता है? इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो टूल्स हमारी प्राइवेसी की रक्षा के लिए बनाए गए थे, वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। जिस डेटा को गुमनाम किया गया था, उसकी पहचान फिर से जाहिर की जा सकती है। लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। तो अब हम बात करेंगे बचाव की रणनीतियों की, जो इन खतरों से निपटने और एक कदम आगे रहने के लिए लगातार बनाई जा रही हैं। तो चलिए उस शतरंज के खेल पर वापस चलते हैं। हर हमले के लिए एक बचाव भी है। सिस्टम को बाहर से आने वाले हमलों से बचाने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गार्ड रात में गश्त लगाता है। डेटा में मिलावट का पता लगाने के लिए ऐसे एआई बनाए जा रहे हैं जो समझा सकते हैं कि वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचे। निजी डेटा को बचाने के लिए उसमें जानबूझकर थोड़ा शोर यानी नॉइज मिलाया जाता है, ताकि असली जानकारी निकालना मुश्किल हो जाए। और एआई को मजबूत बनाने के लिए उसे नकली हमलों से ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो असली खतरों के लिए तैयार रहे। ये मुकाबला लगातार चलता रहता है। इन सब टेक्निकल चीज़ों से ऊपर सबसे बड़ी सुरक्षा हम सबके अपने हाथ में है। ये एक बहुत ही सरल सिद्धांत है। रुकें, सोचें और पुष्टि करें। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले एक पल रुकना और सोचना बहुत जरूरी है। जैसा कि ब्रीच लैब का कहना है, प्राइवेसी का भविष्य सिर्फ मजबूत एल्गोरिदम पर ही नहीं, बल्कि एडवर्सेरियल एआई हमलों का उनके होने से पहले अनुमान लगाने पर भी निर्भर करेगा। इसका साफ मतलब ये है कि हमें हमेशा एक कदम आगे की सोचनी होगी। जैसा हमने शुरू में कहा था, इस चर्चा का मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि सूचित करना है, क्योंकि जानकारी डर नहीं बल्कि सुरक्षा देती है। जागरूकता ही बचाव है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह हमेशा एक ऐसा टूल बना रहे जो वाकई में हमारी रक्षा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।